सर, पूरे 2 लाख है। बीवी के जेवर बाजार में गिरवी रखकर सूद पर पैसे लाया हूँ। मैं तो तुम्हें यही समझाऊंगा कि जितना जल्दी हो सके अपने आप को इस झंझट से दूर कर लो। क्या मैं आपको माली की बेटी लगती हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब आप इसी शहर में रहती हैं, क्योंकि मैंने आपको कभी पहले देखा नहीं। सादिया कैसी हो? ये हाथ कैसे रखा कंधे पे? क्या हुआ है सादिया तुम्हें? मैंने कहा था ना, मेरे साहिल की पसंद लाखों में होगी। सो तो है। ये कह रहे थे कि मेरे अब्बू आलूओं के आड़ती हैं। खबरदार साहिल, जो मेरी बेटी को परेशान किया। बुलाइए आप पुलिस को, तभी ये सच उगलेगी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं पक्का वॉशरूम में जाके रहूंगी। अरे अरे अब कौन आ गया? मुझे मेरी इस छोटी सी लैब में भी लोग चैन से नहीं रहने देते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे काहे की गुड मॉर्निंग यार, ये सबर सबर इतनी जल्दी क्यों चले आए तुम? जल्दी? रोज मैं देर से आता था तब भी आपको दिक्कत होती थी। आज मैं जल्दी आ गया हूँ तब भी आपको परेशानी हो रही है। ये चक्कर क्या है सर? चक्कर? चक्कर वक्कर क्या है? कुछ नहीं, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि कभी कभार तुम भी छुट्टी ले लिया करो। देखो, महीने में एक बार तो मिट्टी खोदने वाला मजदूर भी छुट्टी ले लेता है। क्या बात है सर, पिछले 5 सालों में आपने मुझे एक बार भी छुट्टी के लिए नहीं कहा। वैसे समझ तो मैं भी रहा हूं कि ये माजरा क्या है। माजरा क्या है? क्या है माजरा? आज आप सुबह सुबह नहा धोकर, नए कपड़े पहनकर, सेंट और इत्र भी लगाकर आखिर यहां क्यों बैठे हैं? और आप तो नहाने के नाम से आग बबूला हो जाया करते थे और कहते थे कि साइंटिस्ट नहाने धोने के लिए नहीं बल्कि कुछ नया बनाने के लिए पैदा होते हैं। सर, मुझे सब मालूम है कि आप उस सादिया के इश्क में गिरफ्तार हो गए हैं। देखो, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। कभी कभी तो दिल करता है कि तुम्हें नाश्ते में नीला तोता दे दूं। अब तुम मेरे नहाने, अच्छे कपड़े पहनने में भी जलन होने लगी है क्यों? तुम मुझे इश्क का ताना दे रहे हो, हैं? बरखुदार, इश्क भी वो ही कर सकता है जो उसके लायक हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अल्लाह का नाम लेने की उम्र में आप इश्क फरमा रहे हैं? उम्र से तुम्हारा मतलब क्या है, हैं? क्या मेरी हड्डियों में दीमक लग गई है? क्या सारे दिन मैं खांसता फिरता हूं? बोलो। अरे मैं आज भी तुमसे ज्यादा चमकीला और तरोताजा लगता हूं। देखिए सर, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं। अरे आप एक शादीशुदा मर्द हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। तो अरे शादीशुदा होने का मतलब ये है कि मैं अपने जज्बातों पर तेजाब डाल दूं, नींद की गोलियां खाना शुरू कर दूं। बासु, आज तुम अपनी हद से आगे बढ़ गए हो। इससे पहले कि मेरा गुस्सा मुझ पर कत्ल का मुकदमा बनवा दे, तुम चले जाओ यहां से, जाओ। सच में सर, आपको इस दवा की कामयाबी के घमंड ने इंसानियत से दूर कर दिया है। और आज आपने एक लड़की के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। आप तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं सर, तबाही की तरफ। साहब, आपको मेम साहब ने बुलाया है, उनकी तबीयत नासाज है। ठीक है, मैं चलता हूं। मगर नजर मियां, मैंने आपको हिदायत दी थी कि इस कमरे में हरगिज बताया करो, चाहे यहां कितने ही खटर पटर क्यों ना हो। मैं तो यहाँ पिछले 3 महीने से नहीं आया मालिक। चलो 9 महीने और मत आना। चलो मैं चलता हूं। ये प्रोफेसर फत्ते कहाँ गया? जरूर किसी खुराफात में लगा होगा। आज मेरी इस दवा के कैद का आखिरी दिन है। मगर मैं सोच रही हूँ, क्यों ना अशरफ बनने से पहले पहले इस सिरफिरे और जालिम प्रोफेसर को हमेशा के लिए ठिकाने लगा दूं। अगर मैंने ऐसा ना किया तो ये न जाने कितनों को बर्बाद कर देगा। ये तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है।
आज तो मुझे हर हाल में इस प्रोफेसर के बच्चे को अपने इश्क और हुस्न के जाल में फंसाकर नेश्तो नाबूर कर देना है। मगर मैं ऐसा करूंगी कैसे? क्या इसका कत्ल करवा दूं? लेकिन मैं खुद को मुसीबत में क्यों डालूं? फिर अब मैं इसे इसी के हथियार से मारूंगी। लगता है ये दवाई है, लेकिन इस बात को यकीनी कैसे बनाया जाए? वही खुशबू, वही रंग। नहीं, ये तो सपोर्टिंग दवा है। यही वो दवा है। हाँ, इसे बैग में रख लेती हूँ। यही आखिरी मौका है। तुम्हें भी आज ही अपनी तबीयत खराब करनी थी। जब जब मेरे साथ ठीक होता है तब तक तुम अपना रंग दिखा ही देती हो। अब मैं क्या करूं? अब इसमें भी कोई मेरा बस है क्या? हाँ, सुबह से ही मेरा दिल घबरा रहा है। बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। देखो देखो, मैं साइंटिस्ट हूं। ये सब बातें करके मुझे डराओ मत। वैसे आज आप सुबह सुबह क्यों नहाए हैं? इतने सालों बाद इतना तैयार हुए हैं। कुछ बात है क्या? बात तो कुछ भी नहीं है बेगम। वैसे बस मन कराया, नहा लिए, तैयार भी हो गए। हमें आज जरा बाहर जाना है। हो सकता है कि रात को भी हम ना लौटे बेगम। यानी आप मुझे इस हाल में छोड़कर चले जाएंगे? इस हाल में मतलब? अरे तुमको कोई बुखार थोड़ी ना हो गया है। थोड़ा सी घबराहट है, नींबू पानी पी लो और सो जाओ, थोड़ी देर ठीक हो जाएगा। मुझे तो आपकी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं दिखा लूंगा। अब चलता हूँ, नीचे लैब में जरूरी काम है। तो सुनो, अपना ख्याल रखना। ओ मेरी बुलबुल सादिया, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं और मेरी तन्हाइयों के बारे में ना पूछो। मैं तो तुम्हारे इंतजार में सूख सूख कर नहीं काटा हुआ जा रहा हूँ। ये तुम्हारा सूट कैसे बदल गया? कल तो ये हरा था, आज गुलाबी कैसे हो गया? क्यों जल गए? दिलवाया था किसी ने कल रात। रात को? कल रात को कौन था वो? अरे घबरा क्यों गए मेरे आलू से प्रोफेसर? वो असली सादिया का मंगेतर है ना, वो मिल गया था कल मुझे। उसी के अम्मी अब्बू से मिलने गई थी और उसी ने दिलवाया था ये सूट। अरे मेरे मौला, मैं ही जानती हूँ कैसे बच के निकली हूँ वहां से। अरे बहुत अच्छा किया सादिया तुमने। वैसे आज तो आप भी बहुत चमचमा रहे हो। दिल करता है बहुत सारी दवाई पी के हमेशा के लिए सादिया ही बन जाऊं। अगर ऐसा है तो 5-7 लीटर दवाई पिला दूंगा तुमको मैं। दवा का पीना पिलाना तो चलता रहेगा। पहले मुझे ये तो यकीन दिलाओ कि आप हमेशा ऐसे ही रहोगे। कैसी बातें करती हो सादिया तुम। अगर तुम कहो ना तो आज ही और इसी वक्त हम निकाह कर सकते हैं। बड़ी जल्दी है आपको मुझे हासिल करने की। लगता है मेरे लिए पूरे मजनू हो गए हो। सही कह रही हो सादिया तुम। तुम्हारे बिना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ऐसी बातें करके तो आप मेरी जान ही ले लोगे। सच, काश मेरे पास कोई अंगूठी होती तो पहनाकर अपना बना लेती। अरे अंगूठी की क्या है, अभी बाहर चलकर ले लेते हैं। तुम खिड़की से निकलो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, मोड़ पर मिलते हैं। मुझे ऐसे खुले चेहरे के साथ लेकर कहाँ कहाँ घूमोगे? डर नहीं लगेगा तुम्हें? डर क्यों?
चोरी का माल है क्या? अच्छा, कहीं वो मेरा चाहने वाला मिल गया तो? मैं कोई बेवकूफ नहीं, शातिर साइंटिस्ट हूँ। मैं घर से चलते समय ये दुपट्टा ले आया था, लो इसे चेहरे पर बांध लेना। कितना सुहाना मौसम है आज का। मौसम तो सुहाना है, मगर एक बात बताओ। अच्छा पहले बैठो। हाँ। कुछ खाओगी क्या? सच, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ ले आइए ना। ले आओ। ठीक है, मैं कुछ लेके आता हूँ। तुम यहीं बैठना, कहीं जाना नहीं। हाँ, कहीं जाना नहीं। कहीं जाना नहीं। आप कहीं और बैठ जाइए, यहाँ कोई बैठा है। ठीक है। आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, और ये सूट भी वैसा ही है जैसा उस लड़की ने कल रात में रेस्टोरेंट में पहना था। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दरअसल ऐसा है कि आपकी ही तरह एक कद काठी की लड़की ने मुझे इस पार्क में लूट लिया था। मैं उसी को ढूंढ रहा था, और आपकी आवाज कुछ उससे मिलती जुलती है। शर्म नहीं आती आपको? इधर उधर के बहाने बनाकर लड़की को छेड़ते हो। आपको नहीं पता, मैं एक नफीस खानदानी खातून हूँ। उस लड़की ने भी कल शुरू में ऐसी ही बातें की थी, और बाद में मेरी जेब काट ली। हाय अल्लाह, लड़कियां भी जेब काटती हैं? जेब? अरे कुछ लड़कियां तो आजकल गला भी काट लेती हैं। उस लड़की ने तो रात को रेस्टोरेंट में एक शरीफ खानदान को भी लूट लिया। या मौला, बड़ी ही खतरनाक लड़की थी। वैसे आपका क्या क्या लूटा उसने? आप उसके घर चले जाते, उसे पकड़वा देते। मैं उसका घर नहीं जानता, मैं तो कल उससे पहली बार ही यहाँ मिला था। उसने मुझे प्यार के झांसे में ले लिया। अच्छा, तो सीधे सीधे कहो ना कि तुम उसके प्यार के चक्कर में थे। तुम जैसे लोगों का यही हाल होता है मिस्टर। अगर वो मुझे एक बार भी मिल जाए ना, तो उसकी शक्ल बिगाड़ दूंगा। आपकी आवाज भी कुछ ऐसी ही लग रही है। क्या आप अपना नकाब हटाएंगी? या अल्लाह, यानी कि आप कहना चाहते हैं हम किसी गैर मर्द के आगे अपना पर्दा, अपना नकाब हटा दें? देखिए, मुझे आपकी आवाज, आपके सूट और आपकी आंखों पर कुछ शक हो रहा है। आपको एक इज्जतदार औरत पे शक हो रहा है? मुझे तो लगता है ये सब बहाने बनाकर आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आप लड़कियों को इसी तरह फांसते होंगे। जी नहीं, मुझे तो सिर्फ आप पर शक हो रहा है। आप अपना चेहरा दिखा दीजिए, मैं चला जाता हूँ। देखिए, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। आने दीजिए मेरे खाविद को, अब वही निपटेंगे आपसे। हाँ हैं? क्या 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 बात है? माजरा क्या है बरखुदा? देखिए ना, कब से साहब मुझे कह रहे हैं कि मैं अपना नकाब हटा दूं। कह रहे हैं कि कल मेरे ही जैसी एक लड़की ने इन्हें यहाँ लूटा था। इनके ही जैसी लड़की ने, मतलब हुबहू तुम्हारे? या क्या लड़की छेड़ते हो, वो भी शादीशुदा? क्या बात है? सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका स्टूडेंट था पहले। सर, मुझे नहीं मालूम था कि ये आपकी बेगम है। सॉरी सर, पर इनकी आवाज। तुम चाहते क्या हो बरखुदार? प्रोफेसर फत्ते की बीवी अपना नकाब उठा दे? नहीं सर, नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। लो, दोनों सैंडविच खा लो। मैं ये सैंडविच कैसे खाऊंगी? मेरे नकाब बंधा हुआ है, और फिर कहीं छुपकर उसने देख लिया तो? अगर मैंने नकाब खोला तो? अरे तो यार, तुमको यही लाना जरूरी था क्या? और यहाँ आकर मेरे ही स्टूडेंट की जेब काटनी जरूरी थी? अब चलो यहाँ से। सही है, कहीं उसने पुलिस को बुलवा लिया तो? मेरे साथ साथ आप भी धरे जाओगे। उसने तो मेरी आवाज भी पहचान ली। देखो सादिया, मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। चलो पर्स उठाओ, पहले पर्स उठाओ। अब हम चलते हैं, और चलकर सबसे पहले तुम्हें नए कपड़े दिलवाऊंगा, फिर अंगूठी भी दिलवाऊंगा। चलो आओ आओ आओ। सादिया, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है
जैसे सचमुच में चांद जमीन पर आ गया हो। अच्छा, तो आप सच में चाहते हैं मैं 5-7 लीटर दवा पी के हमेशा के लिए सादिया ही बन जाऊं? बिल्कुल बिल्कुल यही चाहता हूँ। और अगर मैं दवा पीने से इनकार कर दूं तो ठीक है, कल तुम मेरा फातिया पढ़ने के लिए आ जाना। मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रहा हूं कि मैं अपनी जान दे दूंगा। अच्छा, तो दूसरों की जान से खिलौने की तरह खेलने वाला अपनी जान इतनी आसानी से दे देगा? मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। आपके साथ जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगी। यहां तक कि आप खुद भी अपने साथ कुछ नहीं कर सकते। मुझे मालूम है सादिया, जिसे मैंने अपना बनाने के लिए चुना है वो ज़हीन दिमाग और ताजा हुस्न की मल्लिका होगी। आओ आओ सादिया, अब गले लग जाओ सादिया। लगता है कोई आया है। ये कबाब में हड्डी कौन आ गया? सादिया तुम ही जाकर देखो। मैडम जूस। आप जाइए। अब ये जूस यहाँ रखो, बैठो। देखो सादिया, अब जल्दी करो, हम एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं और मियाँ बीवी बन जाते हैं। क्यों? फिर हम जल्दी ही हनीमून के लिए चलेंगे, हैं? लाओ अंगूठी निकालो। मैं सोच रही थी क्यों ना ये अंगूठी हम वहीं पहनाएं जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। अरे छोड़ो ना सादिया, उस सड़ी हुई लैब में क्या रखा है, छोड़ो। वही तो सब कुछ रखा है। आप भूल रहे हैं, आधी रात होने से पहले पहले मुझे कई लीटर दवा पीनी है। अरे हाँ, इस खुशी के माहौल में मैं ये तो भूल ही गया था। आओ चलते हैं। ठीक है, तो चले फिर, आओ। अरे यार, इसे कहाँ ले जा रही हो? है इसको पड़ा रहने दो यहीं पर। नहीं, इसमें तो मिलाकर अपना प्यार पिलाना है आपको, फिर आप और भी टनाटन हो जाएंगे। टनाटन हो जाएंगे? अभी से ही कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। चलो चलो। बड़ी शांत खड़ी हो। याद है ये जगह जहां हम पहली बार मिले थे? किसे पता था कि एक रोज हमारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमारा खेल खत्म होगा और हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। आओ मेरे गले लग जाओ। जरा सा सब्र तो करो, पहले मुझे अंगूठी तो पहना दो। मैं भी ना खामखा उतावला हुआ जा रहा हूँ। भाई पहले तुमको अंगूठी पहनाऊं तब मेरा छूना बनता है। सादिया जरा अपना हाथ दो। ये लो, मैं आज अंगूठी पहना ही देता हूँ। चलो अब चलते हैं हनीमून पर। हनीमून। रुको, मगर कुछ देर यहाँ भी तो बिताओ, और यहीं तो मुझे अपने दिल की बात कहनी है, और फिर मुझे दवा भी तो पीनी है। लो, उतावलेपन में मैं फिर भूल गया, मैं दवाई लेकर आता हूँ। नहीं, अभी 5 मिनट बाकी हैं, और फिर मैंने ये जो अंगूठी पहनी है इसकी खुशी भी तो मनाने दो मुझे। पहले मुंह तो मीठा कर लो। ये लो, पर शर्त ये है कि इसे हम एक सांस में पिएंगे। कहते हैं ऐसा करने से प्यार और भी बढ़ता है। सच में? तो फिर एक सांस में पी लूं? हाँ।
देखो जरा इस तस्वीर को, इसमें कितनी खूबसूरत वादियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ियां हैं। मैं ऐसी ही जगह तुम्हारे साथ हनीमून मनाने जाऊंगी और तुमसे खूब सारी प्यार भरी बातें करूंगी। और इसमें जो पत्थर है, यहाँ पर बैठकर हम खूब सारी बातें करेंगे। जरा गौर से देखो इस पत्थर को, देखो देखो। ये मुझे क्या हो गया? ये क्या हो गया मुझे? प्रोफेसर पत्ते, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद गिरते हैं। अब पड़े रहो ऐसे ही, मैं चलता हूं। ऐसी भयानक हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? प्रोफेसर साहब भी नहीं आए। बेगम, मैं यहाँ हूँ, इस पत्थर की शक्ल में। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई बेगम। अब मैं शायद 6 महीने तक ऐसे ही पत्थर बना रहूंगा। कुदरत से छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। साइंस का इस्तेमाल गलत काम के लिए नहीं, इंसानियत के लिए, अच्छे कामों के लिए करना चाहिए।